हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री टर्म और प्री मैच्योर लेबर एंड डिलीवरी के बारे में। अगर आपकी डिलीवरी 37 वीक्स कंप्लीट होने के बाद होती है तो वो नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, मतलब वो प्री टर्म नहीं होती है, वो फुल टर्म डिलीवरी हम उसको बोलते हैं। लेकिन 37 वीक्स कंप्लीट नहीं हुआ और उसके कितना भी पहले हो, चाहे 2 हफ्ते पहले हो, चाहे 5 हफ्ते पहले हो, अगर आपकी डिलीवरी होती है तो हम उसे बोलते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी या प्री टर्म डिलीवरी। यानी कि 7 या 8 मंथ में जब आपकी डिलीवरी होती है तो उसे हम प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं। और ये अच्छी मतलब कोई बहुत अच्छा साइन नहीं होता है, क्योंकि बेबी जितना अच्छे से आपके अंदर ग्रो हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम एंड एक हेल्दी बेबी को आप डिलीवर करते हो अगर आप 37 वीक्स कंप्लीट करके आप डिलीवर करते हो तो इसीलिए कोशिश यही की जाती है कि 37 वीक तक बेबी आपके अंदर रहे और 40 वीक्स का आपका ड्यू डेट होता है। तो क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं कि आपकी कहीं अर्ली या कहीं प्री टर्म जो लेबर है वो तो नहीं स्टार्ट हो गया है? क्योंकि अगर आप टाइम से नोटिस कर लेते हैं तो हो सकता है कि डॉक्टर कुछ स्टेप्स फॉलो करके आपकी जो प्री टर्म डिलीवरी होने वाली है, प्री टर्म लेबर आपका अगर स्टार्ट होने वाला है या हो गया है तो उसको हो सकता है कि थोड़ा सा डिले किया जा सके और वो 37 वीक्स तक खींच करके आफ्टर 37 वीक्स डिलीवरी हो। तो ये तभी हो पाएगा जब आप टाइमली सिम्टम्स को नोटिस कर पाएँ। तो क्या वो सिम्टम्स हो सकते हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वही हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरा एक व्लॉग चैनल भी है, आप उसे ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ पर मेरी सेकंड प्रेगनेंसी जर्नी पूरी चल रही है। मैं डेली व्लॉग्स शेयर करती हूँ जिसमें कुछ रेसिपीज़, प्रेगनेंसी टिप्स, पॉजिटिविटी, सब कुछ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे व्लॉग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल का नाम है निधि के व्लॉग्स। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, प्री टर्म डिलीवरी में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो सबसे ज़्यादा हम अवॉइड करना चाहते हैं, वो होता है बेबी का हेल्थ। अगर बेबी 37 वीक्स के पहले डिलीवर हम कर देते हैं तो बेबी को इन्फेक्शन होने का या उसकी इम्यून सिस्टम जो है वो डाउन होने का, हेल्थ को अफेक्ट होने का डर रहता है। और आफ्टर 37 वीक्स रहता है तो बेबी को कुछ प्रॉब्लम भी होती है, तो उसके अंदर इतनी इम्यूनिटी सिस्टम उसका अच्छा होता है कि वो फाइट कर पाता है। तो एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है अगर प्री टर्म डिलीवरी होती है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा फुल टर्म उसमें रहे, फुल टर्म करके डिलीवर हो, ताकि वो एकदम हेल्दी बेबी हो, सारी उसकी जो भी ग्रोथ होनी होती है अच्छे से माँ के वूम में वो सारी हो चुकी हो। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सिम्टम्स आपको नोटिस होने लगते हैं और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर चीज़ें जो हैं वो प्री टर्म प्रोसेस में जा सकती हैं। तो वो सिम्टम्स आपको नोटिस करते रहना चाहिए। जैसे ही आपका 7 मंथ लग जाता है उसके बाद हमेशा अपना ख्याल रखो, नोटिस करते रहो कि कोई चेंजेस नहीं हो रहे और जो सिम्टम्स मैं आपको बताने वाली हूँ उनमें से कुछ आपको महसूस तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को विजिट करें। थोड़ा भी कुछ लगता है तो तुरंत डॉक्टर को विजिट करें, और अगर टाइमली पता चल जाता है तो डॉक्टर्स इन चीज़ों को डिले कर सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहला जो सिम्टम है वो है बैक एक का। आपको लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है और ये पेन जो है ना ये आता जाता रहता है, बट ये आपकी किसी एक्टिविटी से चेंज नहीं होता है। नॉर्मली जो लेबर साइन होता है वो उसमें ये रहता है कि आपको अगर दर्द हो रहा है तो आप पानी पी लीजिए, पोजीशन चेंज कर लीजिए, पोस्चर चेंज कर लीजिए, आपका वो पेन इन सब चीज़ों से नहीं चेंज होता है। आना जाना कर सकता है कि कभी बैक पेन हो रहा है फिर थोड़ी देर के लिए चला गया, फिर हो रहा है फिर चला गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपके किसी एक्शन से ये बैक पेन नहीं चेंज, कम या ज़्यादा नहीं होता है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपका लेबर हो सकता है स्टार्ट हो रहा हो और आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, उनको एक बार बताना चाहिए। सेकेंड चीज़ जो है वो आपके क्रैम्पिंग है। जो आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं या लोअर एब्डोमेन में आपको पेन हो सकता है, तो ये पेन भी आपको जैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और कंटिन्यूअस होता है। बीच बीच में आना जाना कर सकता है बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रैम्प्स जैसा पेन होता है, और ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको नॉर्मली नहीं उतना ज़्यादा होता है। तो अगर ये 7 मंथ के बाद आपको हो रहा है तो इट मीन्स कि हो सकता है कि ये आपका लेबर साइन हो, तो आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिए। एंड उसके अलावा आपको कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट हो सकते हैं। तो देखिए 7 मंथ 8 मंथ में आपको फेक कॉन्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं, जिनको ब्रैक्सटन हिक्स बोलते हैं, वो हो सकता है। बट अगर आपको रियल कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, मतलब लेबर साइन अगर है ये, तो वो पेन जो है वो आपको 10 मिनट 8 मिनट के अंतराल पे आपको वो पेन बार बार आता जाता रहेगा, होगा और रुकेगा नहीं। इसकी इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, काफ़ी ज़्यादा आपको दर्द होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस अगर हो रहे हैं तो ये भी एक साइन है कि आपका लेबर स्टार्ट होने वाला है या हो गया है।
तो अगर ये आपका 7 या 8 मंथ में मतलब 37 वीक्स के पहले आपको फील हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर को जल्दी से जल्दी विज़िट कीजिए। उसके अलावा आपको वेजाइनल प्रेशर या वेजाइनल पेन भी हो सकता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है तो एक बार और इसके साथ में और भी कुछ सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं तो आप एक बार डॉक्टर को विज़िट कीजिए। अगर आपको थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी ये वेजाइनल पेन हल्का हल्का रहता है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं होता और एकदम से होने लग गया और बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप इसको लेबर साइन मान सकते हैं और एक बार डॉक्टर को विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा वजाइनल डिस्चार्ज आपको हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है और वहाँ से एक फ्लूइड जैसा भी निकल सकता है। जैसे पानी होता है वैसा कुछ रहता है, ट्रांसपेरेंट सा, ओडरलेस जैसा। अगर कोई बहुत ज़्यादा वैसा निकल रहा है लिक्विड कोई, तो फ्लूइड जैसा कुछ भी निकल रहा है जो नॉर्मल से अलग आपको लग रहा है तो वो भी एक साइन हो सकता है। तो अगर ऐसा आप कुछ देखते हैं तो उसको तुरंत सीरियस लीजिए और डॉक्टर को विज़िट कीजिए। इसके अलावा लास्ट एक और सिम्टम है जो कि वेजाइनल डिस्चार्ज से रिलेटेड है। इसमें 2 टाइप की चीज़ें हैं। एक तो आपको थिक वाइट डिस्चार्ज जो होता है वो थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी थोड़ा थोड़ा आपको होता ही रहता है, बट अगर उसकी क्वांटिटी कुछ अलग हो गई है, कुछ ज़्यादा हो गई है तो वो अगर एबनॉर्मल है, मतलब जो रेगुलर आपको होता है उससे कुछ अलग आप नोटिस कर रहे हो तो वो आप डॉक्टर को बता सकते हो। या फिर अगर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग जैसा फील हो रहा है कि आपको वहाँ पर लाइट ब्लीडिंग हो, ज़्यादा ब्लीडिंग हो, डार्क हो, लाइट कलर की हो, इट डजेंट मैटर। अगर कोई भी तरीके की ब्लीडिंग आप देख रहे हो या फिर स्पॉटिंग देख रहे हो अराउंड आपके 30 वीक्स के आसपास, मतलब 7 मंथ आपका लग गया है, 8 मंथ में हैं आप, तो आप ये चीज़ को एकदम भी लाइटली मत लीजिए कि स्पॉटिंग होगा या कुछ होगा। तुरंत आप अपने डॉक्टर को विज़िट कीजिए क्योंकि ये भी एक लेबर साइन हो सकता है और ये सारे सिम्टम्स को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा इनमें से कोई भी सिम्टम आप देख रहे हो, एक सिम्टम भी हो सकता है और मल्टीपल सिम्टम्स भी आप देख सकते हो, तो एज सून एज पॉसिबल जैसे आप नोटिस करें तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और फिर वो आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। घबराने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सही समय पे सही एक्शंस आप लेते हैं तो चीज़ें हो सकता है कि प्रॉब्लम से आप बच जाएं। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि ये होता क्यों है, प्री मेच्योर लेबर या प्री मेच्योर डिलीवरी किन केसेस में मतलब कॉमन है या होती ही है। तो देखिए, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं या इस टाइप का कुछ भी लेते हैं तो वो चीज़ें हो सकता है कि आपका प्री मेच्योर लेबर इंड्यूस कर दें। तो इन सब चीज़ों को आपको अपनी प्रेगनेंसी में अवॉइड करते रहना चाहिए हमेशा, स्पेशली जब 3rd ट्राइमेस्टर लग जाए तब तो आप स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को बंद कर दें तो अच्छा रहता है। इसके अलावा आपका वेट पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप ओवर वेट हैं या अंडर वेट हैं, इन बोथ द कंडीशन पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी डिलीवरी प्री मेच्योर हो सकती है। तो उस पर भी आपको थोड़ा सा अलर्ट शुरू से ही रहना चाहिए। अगर आप ओवर वेट हैं और आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या आप अंडर वेट हैं तो आप शुरू से ही इस चीज़ के प्रति थोड़ा सा जागरूक रहें, अवेयर रहें कि कैसे अपना ख्याल रखना है, प्रॉपर केयर करें। उस केस में भी ये पॉसिबिलिटी होती है। एंड 3rd चीज़ ये होती है कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई मेडिकल कंडीशन है, लाइक आपका बहुत हाई बीपी रहता है या आपको डायबिटीज़ वगैरह है या और भी किसी तरीके के इन्फेक्शन वगैरह है, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस टाइप का कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि आपका हो सकता है प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हो जाए। तो उसमें भी आपको थोड़ा एक्टिव रहना, मतलब अपने प्रति थोड़ा अवेयर रहना पड़ता है। एंड उसके अलावा अगर आपकी ये 2nd या 3rd प्रेगनेंसी है तो आपकी 1st प्रेगनेंसी अगर प्रीमेच्योर हुई है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1st प्रेगनेंसी में हुआ है तो 2nd में भी प्रीमेच्योर होगा, बट चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको अवेयर रहना पड़ता है, शुरू से ही अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखना होता है। अगर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है तो उसमें भी चांसेस रहते हैं कि प्रीटर्म डिलीवरी हो जाए, और उसमें भी ट्विंस में तो काफ़ी हद तक काफ़ी सारे मेजॉरिटी लोगों का प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है। बट आपको सही टाइम पे चीज़ें नोटिस हो जाए, इसलिए अपने आप का ख्याल रखिए और अपने जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं आप उसको थोड़ा सा नोटिस करते रहिए। एंड उसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को प्रीमेच्योर हुआ है क्लोज में तो भी चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अगर बच्चे को कोई तरीके का अंदर डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, अगर जो आपका अनबॉर्न बेबी है तो उसमें भी प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपका क्या होगा। बट आप क्या कर सकते हो, एक तो आपको स्मोकिंग अल्कोहल नहीं लेना है, स्पेशली जब आपका 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाए। उसके अलावा आपको कैफ़ीन की भी क्वांटिटी बहुत कम कर देनी है आफ्टर 7 मंथ। एंड उसके अलावा अपनी डाइट पे बहुत अच्छा ख्याल रखना है। डाइट अगर आपकी अच्छी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें भले ही नहीं है, लेकिन अगर आपने फिर भी डाइट का ख्याल नहीं रखा, अच्छा न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाया, तो उसमें भी चांसेस बढ़ते हैं कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए। तो वो सब चीज़ों से बचने के लिए एटलीस्ट जो आपके हाथ में आप वो करो, अच्छा खाना खाओ, न्यूट्रिशियस खाना खाओ, सारे जो भी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, प्रीनेटल विटामिन वगैरह दिए जाते हैं, फॉलिक एसिड है, आयरन है, कैल्शियम है,
जो भी कुछ आपको दिया जाता है वो सब कुछ अच्छे से खाओ, टाइमली खाओ, अपना खाने पे ध्यान दो और अपने जो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट है उस पर काम करो, ताकि अच्छे से नींद लो, स्ट्रेस मत लो। आपके हार्मोन्स, आपके सब चीज़ें जो है ना वो स्ट्रेस से बहुत अफेक्ट होती हैं, तो इसलिए स्ट्रेस मत लो। और ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो ये आपके हाथ में है, आप ये कर सकते हो। उसके अलावा जो भी चीज़ें अगर हो ही रही हैं, कंडीशनल हैं वो तो उस पर फिर डॉक्टर्स आपकी हेल्प करेंगे। तो अपने सिम्टम्स पे ध्यान देते रहो। 7 मंथ लगने के बाद अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखो, सिम्टम्स को नोटिस करो कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। थोड़ा भी कुछ फील होता है तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए। ये सारी चीज़ें जस्ट फॉर अवेयरनेस है जो मैंने आपको बताई, बट फाइनली कुछ भी होता है तो आपको मेडिकल एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है, तो डॉक्टर से हमेशा कॉन्टैक्ट में बने रहें। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, एंड इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लें, एंड मेरा व्लॉग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।